नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज स्वागत की अगली कड़ी में तनीषा मेहरा। अभी 2024 का जो आरजेएस का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें तनीषा मेहरा ने 189 रैंक प्राप्त किया है। और सबसे खास बात तनीषा मेहरा की, अभी 2024 में एलएलबी कंप्लीट हुई है जनवरी में। जैसे ही इसकी 3 ईयर कोर्स किया इसने, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तनीषा मेहरा, और जनवरी 2024 में एलएलबी कंप्लीट होने के बाद में 10 जनवरी को जो मैंने बैच स्टार्ट किया था, फाउंडेशन बैच, उस बैच को तनीषा मेहरा ने ज्वाइन किया। और इसके पापा अभी बता रहे थे महेंद्र जी की जब से क्लास ज्वाइन की है एक भी क्लास मिस नहीं की। तनीषा ने एक भी क्लास मिस नहीं की और 6-7 महीने में क्लास चाहे 5 घंटे चली हो, 6 घंटे चली हो, 7 घंटे चली हो, 8 घंटे चली हो, इसने हर क्लास अटेंड की है। और 2024 में एलएलबी और 2024 में ही आरजेएस फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 6 महीने की तैयारी में तनीषा मेहरा ने 189 रैंक प्राप्त की है। ये अपनी कॉलेज की सेकंड टॉपर है। एसएस जैन सुबोध से इसने 3 ईयर कोर्स किया है इंग्लिश मीडियम से, उसकी ये सेकंड टॉपर है। और इसने अभी मुझे बताया कि बीकॉम में ये टॉपर रही है। और यहाँ पर भी देख लीजिए आप, अगर इसको मैं तो कह रहा हूँ कि साल भर का समय मिल जाता है इसको, 6 महीने में तो ये टॉप 10 में आती। और मात्र 6-7 महीने की तारीख में इसने प्री मेंस इंटू सब कुछ क्लियर किया। और स्वास्थ्य ग्लो अकेडमी में जिस दिन उसने पहले दिन एडमिशन लिया था उसके बाद में कहीं नहीं पड़ी। मॉक इंटरव्यू, हम कमांड इंटू क्लासेज चलाते हैं 2-3 कोचिंग वाले मिल करके, तो वो हर एक मॉक देते हैं। एक स्टूडेंट को हम 3 मॉक देते हैं, वो मॉक दिया हमने आपस में, बाकी एक दिन के लिए भी कहीं पर भी नहीं पड़ी। और ये कह रहा है कि सर मैंने तो डेमो भी नहीं लिया, मैं तो सीधे आपके पास आई थी और एडमिशन लिया। और आते ही एक साथ इन्होंने फीस जमा कराई और पढ़ना स्टार्ट, और एक भी क्लास मिस नहीं की। इसलिए तनीषा मेहरा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इतनी कम उम्र में एलएलबी के साथ ही इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो आप लोगों को भी एक इससे सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि तैयारी के लिए 6 महीने कम होते हैं, 1 साल कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लीजिए आपके सामने 2024 जनवरी में एलएलबी कंप्लीट हुई है और फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 6 महीने में इन्होंने आरजेएस की सफलता प्राप्त की है। क्लासें सारी ली है उन्होंने, क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम नजदीक होते हैं तो क्लासेस 6 महीने 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी चलती हैं। बट इसने एक भी क्लास मिस नहीं की, प्री की भी मिस नहीं की। पूरा फाउंडेशन बैच कोर्स लिया, पूरा मेंस का लिया, पूरी इंटरव्यू क्लासेज इन्होंने ज्वाइन की। और इंटरव्यू में इसको 22 नंबर मिले। देखिए आप, आरजेएस इंटरव्यू में तनीषा मेहरा को 22 नंबर मिले। हिंदी में भी 26 नंबर है। इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, बट हिंदी में भी कितने नंबर है? 26 है। यानी सब में एवरेज नंबर आए और इसी के साथ इसने सफलता प्राप्त की। सबसे पहले मैं तनीषा का स्वागत करूंगा, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तनीषा के साथ उनके पिताजी महेंद्र जी भी हैं, जिन्होंने, महेंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे तो पता भी नहीं था, इन्होंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य की ज्वाइन करूंगी और ये लेकर के आ गए। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग भी आइए, आइए शुभम सर आइए, है ना। शुभम आइए, इधर आ जाओ। अब आप लोगों को ये सीखना है तनीषा मेहरा से कि कम समय में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, जैसे इसने प्राप्त की। आप लोग जो क्लास में बैठ करके ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं, आप लोगों को इससे सबक लेनी चाहिए, ठीक है। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तनीषा खुद आपसे रूबरू होगी। आप लोगों को कुछ पूछना भी हो तैयारी के लिए तो आप पूछ भी सकते हो। इसको रखो, है ना। हाँ, एक रहने। हाँ बेटा,
मैंने जनवरी में क्लासेस स्टार्ट की थी, तो मुझे पता नहीं था कि इतनी दूर तक मेरा सफ़र चलेगा। पर मदन सर और शुभम सर ने मेरी बहुत हेल्प की। स्टार्टिंग में डर था कि इतना हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर शुभम सर बहुत एनकरेज करते थे कि आप सब कर सकते हो, और मदन सर भी। और थैंक यू। रेगुलर क्लासेस अटेंड की, टेस्ट मिलते थे उनको मैंने दिया, और सर के जो गाइडेंस थे, डायरेक्शंस थे, उनको फॉलो किया, और जो भी टेस्ट थे उनको मैंने अच्छे से लिखा, उनको देखा कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही है, उनको मैं सुधार सकती हूँ, तो बस उसको मैंने फॉलो किया, टीचर्स के गाइडेंस को हमेशा फॉलो किया। और कोई कुछ पूछना चाहता है? Very good morning, ma'am, and congratulations. थैंक यू। Ma'am, just I want to ask about the language paper in the prelims as well as the mains, and how you have prepared and how the things work out apart from the books or coaching classes and test series. Anything else you have go for or not? सबसे पहले टीचर्स जो डायरेक्शन देते हैं उसको फॉलो करो, और जो भी वो बोलते हैं उनको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होता है कैसे होता है, तो उन्हें अच्छे से नॉलेज होती है, बस उसको फॉलो करो। एडिटोरियल्स पढ़ो और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो, जिससे आप ऐसे अच्छे से लिख सको। प्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो अपने बेस क्लियर करने के लिए, बस। Okay, thank you, ma'am. थैंक यू। हेलो हेलो नमस्ते मैम। यस, हेलो थैंक यू। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतने कम समय में आपने सीपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस कैसे रेडी किए होंगे? वो होते नहीं है। मैंने एलएलबी से ही बुक्स प्रेफर की थी, बुक्स पढ़ती थी मैं एलएलबी से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बेयरेक्स को अच्छा करने में मेरा फोकस था, और टीचर्स के गाइडेंस थे, बस उस पर चलती थी। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू तनीषा। इन्होंने आपको बताया, मुझे जब इसका प्री पास हुआ मैंने कहा बेटा मेंस भी हो जाएगा, मेंस हो गया, मैंने कहा बेटा फाइनल भी हो जाएगा। मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि विद इन 6 मंथ प्री मेंस इंटरव्यू और उसके साथ तैयारी करना। बट रेगुलरिटी जैसे इसके पापा बता रहे थे, एक भी दिन इसने क्लास मिस नहीं की। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य लॉ अकेडमी में जो भी, चाहे माइनर एक्ट हो मेजर एक्ट हो, अगर स्टूडेंट रेगुलर रहता है, हम जिस टेस्ट के लिए कहते हैं वो टेस्ट अगर बराबर देता रहता है तो रिजल्ट आवश्यक रूप से मिलता है। फिर भी मैं आरजीएस की तैयारी करने वाले लोगों को फिर एक बार सावधान करना चाहता हूं कि आप जिस भी संस्थान में एडमिशन लें वहां पर आप आराम से 7 दिन 10 दिन पढ़ करके देखिए। अभी प्रेजेंट में मार्केट में आपने देखा होगा कोचिंग खुले हुए अभी 6 महीने 1 साल भी नहीं हुआ, 100 से ऊपर सिलेक्शन दिखा रहे हैं। बार बार इनसे देखिए आप। तनिषा से पूछा, इसके पापा कह रहे थे कि फोन आ रहे हैं, आप अपनी फोटो भिजवा दो, हम आपका नाम देंगे। ये कहीं गई नहीं, इसके पापा ने मना कर दिया। बार बार प्रेशर आ रहे हैं हर बच्चों के मेरे पास, जो आरजेस जो बने हैं उनसे कि सब प्रेशर आ रहा है कि आप वीडियो बनवा लो, वो बनवा लो, हमसे जुड़ जाइए। मतलब केवल मार्केटिंग। मैं ये चाह रहा हूं कि उन कोचिंग संस्थानों को कि जितना इस प्रकार का मार्केटिंग करने के बजाय अगर आप पढ़ाने पे ध्यान दोगे हमारी तरह, तो स्टूडेंट खुद आपके मंच पे आकर के बोलेंगे, इस मंच पे आकर के बोलेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि बड़े बड़े पेपर में ऐड देने से, मार्केटिंग करने से कुछ नहीं होगा। आप मेहनत करो, रिजल्ट है अपने आप दिखता है। सफलता शोर मचाती है, पता है ना। मेहनत इतनी शालीनता से कराओगी, सफलता अपने आप शोर मचाएगी।
और इस बार स्वास्थ्य लॉ अकेडमी से 40 स्टूडेंट रेगुलर फाउंडेशन बैच के सिलेक्ट में, जिनमें से एक तनीषा मेरे भी है, जिसने सबसे कम समय में विद इन 6 मंथ में इन्होंने सफलता प्राप्त की। प्री मेंस इंटरव्यू सब 2024 लास्ट में LLB कंप्लीट होना और 6-7 महीने में वैकेंसी आना, प्री पास करना, मेंस पास करना और इंटरव्यू पास करना, और इंटरव्यू में भी 22 नंबर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है ना। कुछ शुभम सर कहना चाहेंगे तनीषा के बारे में? मेंस की कॉपी इन्होंने चेक की। वैसे तो सर ने आपको बता दिया कि जो मेन चीज सर ने बोली कि रेगुलरिटी जिसने मेंटेन कर ली, लगातार थ्रू आउट द प्रोसेस बना रहा, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि तनीषा जी ने बोला कि सर की गाइडेंस, मेरी सर की, जो सर बोल रहे हैं, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस है सर को, तो बहुत वैल्यू करती है कि मार्केट में आप बाहर जाके ना पूछो लोगों से, जबकि एक ही जगह फोकस रखो कि जो बता रहे हैं बस यही ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जनरली तनीषा जी भी बोल रही हैं कि सर की गाइडेंस, तो यहाँ स्वास्थ्य लॉ अकेडमी पे आपको जो गाइडेंस मिल रही है, भटकने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल है, रेगुलर रहो, सर की बात मानो, पेपर्स दो, टेस्ट पेपर्स, सब कुछ। मुझे नहीं लगता सब कुछ होने के बाद आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा, बट प्रोवाइडेड फॉलो आपको करना होगा। हमारा काम सिर्फ बताना है, हमारा काम टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराना है, गाइडेंस देना है, सर का पढ़ाना है, मेरा पढ़ाना है, बाकी करना आपको है। और तनीषा जी रेगुलर रही हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, सारी क्लासेस अटेंड की हैं, रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, आजकल जब से ऑनलाइन का ट्रेंड चला है, हर कोई यूट्यूब पे गाइड बना हुआ है, आरजेस कैसे बने, कैसे सफलता प्राप्त करें। हर कोई सामने मोबाइल लगता है, अपना वीडियो बनाते हैं, लाइक यूज के चक्कर में सब कुछ। इसलिए तैयारी करने वाले बच्चों को इधर उधर बैठने के बजाय एक अच्छी संस्था का पता करना चाहिए। आपके सराउंडिंग एरिया में जो आरजेस बने हैं, हर स्टूडेंट के कोई ना कोई संपर्क में रहता है आरजेस बनने वाले, उसके पेरेंट्स है, उनसे पूछिए उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है। ठीक है, मार्केट में बाजारीकरण बहुत हो रहा है, बड़े बड़े ऐड भी आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। मेरा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके पास कॉल नहीं आया हो, 2-3 कॉल नहीं आया हो कि आप आइए, आपकी फोटो भिजवाइए, आप वीडियो बनवा लीजिए। तो इस प्रकार के अफवाहों से, दिखावा करने से बचिए, और मन लगा करके अगर कोई स्टूडेंट साल भर तक अगर जो भी हमारी इवनिंग मॉर्निंग जो भी क्लासेज हैं, जितने भी पेपर हैं, वो सारे कर लेता है, उसको आरजेएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।